हेलो फ्रेंड्स, डीप स्टडी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगा रीजनिंग पर आधारित प्रश्न। रीजनिंग में एक चैप्टर होता है कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग के विषय में कुछ बताएंगे, फिर उसके बाद प्रश्न करेंगे। पहले बता देते हैं ए से लेकर जेड तक में क्या क्या होता है। कोडिंग और डिकोडिंग समझने से पहले ए से लेकर जेड तक हमें याद करना पड़ता है। और कहोगे ए से लेकर जेड तक याद है, लेकिन ए से लेकर जेड तक हमें ए बी सी डी नहीं याद करना है। ए से लेकर जेड तक ए बी सी डी किस किस नंबर पर आता है। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, ए किस स्थान पर आता है। ए का स्थान क्या है, पहले स्थान पर है। बी का स्थान कौन सा है, दूसरा पर है। सी तीसरे पर स्थान पर है। डी चौथे स्थान पर है। ई पाँचवें स्थान पर है और एफ छठवें स्थान पर। जी सातवें स्थान पर। एच आठवें स्थान पर। आई नौवें स्थान पर और जे 10वें स्थान पर। ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा, जेड तक आ जाएंगे। जेड किस स्थान पर है, 26 स्थान पर है। यहाँ पर तो ए आई इतना याद करना है, और ऐसे कुछ ट्रिक होता है याद करने के लिए। जैसे ई ज्योति जैसे ई ज्योति क्या क्या होता है। ई ज्योति जे ओ टी आई। ई किस स्थान पर है, 5 10 15 20। आई को छोड़ देते हैं, क्या होता है 5 10 15 20। ई ज्योति आई को छोड़ देते हैं और ई ज्योत क्या हो जाएगा 5 10 15 20। ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, या तो ऐसे याद कर सकते हैं जैसे K11 पंजाब। K11 जैसे मैच जो देखता होगा उसे पता होगा K11 के किस स्थान पर आता है, 11 स्थान पर। ऐसे ऐसे याद करना पड़ेगा, और इसके बाद अपोजिट भी याद करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अपोजिट देख लेते हैं। सबसे पहले अपोजिट देखते हैं। अपोजिट क्या होता है, जैसे विपरीत। जैसे ए से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। अब यहाँ से लिखते हैं जस्ट इसी का उल्टा से। अब यहाँ से जस्ट नहीं लिखेंगे, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखते हैं ए का अपोजिट क्या हो जाता है, जेड। बी का अपोजिट वाई, और सी का अपोजिट एक्स। डी का अपोजिट डब्ल्यू, ई का अपोजिट वी, एफ का अपोजिट यू, जी का अपोजिट टी, एच का अपोजिट एस, आई का अपोजिट आर, जे का अपोजिट क्यू, के का अपोजिट पी, एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ। इसी प्रकार यह अपोजिट याद करना पड़ेगा, और ए से लेकर जेड तक हमें याद करना पड़ेगा। जब हम याद कर लेते हैं तो कोडिंग और डिकोडिंग के कई रूल्स होते हैं। कुछ रूल्स आज बताएंगे, कुछ रूल्स फिर कोई भी बताएंगे। पहले यह नियम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे ई जी आई के किस प्रकार से संबंध है एफ आई एल ओ से। किस प्रकार संबंध है एफ आई एल ओ से। ई कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। ई किससे ज़्यादा है, पहले प्रश्न लिख लेते हैं, फिर इसके बाद बताते हैं। ई जी आई के, ई किस स्थान पर, ई इससे प्लस एक ज़्यादा है, प्लस एक ज़्यादा है। फिर
जी कितना है, +2 ज़्यादा है, +2 ज़्यादा है किससे, जी से, तो प्लस आई हो जाएगा। और आई कितना है, आई 3 ज़्यादा है तो एल हो जाएगा। और के +4 ज़्यादा है, +4। तो इसी प्रकार क्या होगा, इसका देखते हैं। एफ एच जी एल किस प्रकार से संबंध होगा। पहले 1 2 3 4 इसका नंबरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले किसका, इसका नंबरिंग, एफ किस स्थान पर आता है, एफ आता है 6 नंबर, एच आता है 8 नंबर, जे आता है 10 नंबर, और एल आता है कितने नंबर पे, 12 नंबर। तो इससे कितना अधिक है, पहला एक अधिक है, तो 1 2 3 4 इसको जोड़ देते हैं तो ये 7वें स्थान पे, 7 8 और 2 10, 10 और 3 13, 12 और 4 16, इतना स्थान है। अब यह कौन कौन सा अंक आएगा, कौन कौन सा एबिट्स हो जाएगा। जी 7 नंबर पे क्या आता है, जी आता है, और 10 नंबर पे जे आता है, 13 नंबर पे एम आता है, और 16 नंबर पे पी आता है। यहाँ पर देख रहे होंगे टाइम लग रहा होगा, लेकिन जब आपको याद हो जाएगा तो इसे हल करने के लिए कम से कम समय लगेगा। इसमें अब ऑप्शन मिलाते हैं, कौन सा है, जी जे एम पी, जी जे एम पी, तो आंसर नंबर दूसरा सही है। सेकेंड प्रश्न देखते हैं। टी ए एल ई एल ए टी ई किस प्रकार संबंधित है, इसे किस प्रकार से संबंधित है। यह संबंध पहले देख लेते हैं। ई ज्यों का त्यों बना हुआ है, ई ज्यों का त्यों बना है, ए ज्यों का त्यों बना है। शिप टी एल के स्थान पर, एल टी के स्थान पर, रिप्लेसमेंट, इसे कहते हैं रिप्लेसमेंट क्वेश्चन। इसे क्या कहते हैं, रिप्लेसमेंट क्वेश्चन। तो रिप्लेसमेंट क्वेश्चन तो सेकेंड और फोर्थ वो अपने स्थान पर बने ही है। तो 1 2 3 4, तो सेकेंड यानी ए है, फोर्थ नंबर पर ई है, तो ये ए अपने स्थान पर बने रहेंगे। अब फर्स्ट और थर्ड को रिप्लेसमेंट कर दिया जाएगा। एफ थर्ड पर है तो फर्स्ट पर हो जाएगा, सी फर्स्ट पर है तो थर्ड पर हो जाएगा, तो हो जाएगा एफ ए सी ई। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, एफ ए सी ई, सेकेंड नंबर, क्वेश्चन नंबर थर्ड। बी वी एस सी किस प्रकार से संबंध है, बी वी एस सी किस प्रकार संबंध है, वाई ई एच एक्स से। अब देखते हैं, मिलाते हैं किस प्रकार से संबंध है। बी वाई कैसे आएगा, बी से वाई किस प्रकार आएगा, अभी अभी अपोजिट मैंने बताया है। बी किस स्थान पर आता है, बी सबसे पहले 2 नंबर पर आता है, बी किस नंबर पर आता है, 2 नंबर पर आता है। और 2 का अपोजिट, यानी 2 का अपोजिट इसे भूल जाओ। सबसे पहले बी का अपोजिट क्या होगा, बी का अपोजिट कितना होता है, वाई, बी का अपोजिट वाई होगा, बी का अपोजिट वाई। ऐसे भी का अपोजिट, भी का अपोजिट कितना होगा, भी का अपोजिट ई होता है। ऐसे ही एश का अपोजिट एच, और सी का अपोजिट एक्स। एक अपोजिट निकालने के लिए एक सिंपल सी विधि है, मैं यह विधि तरीका बताता हूँ। सिर्फ जिस संख्या दिया है, जैसे कोई भी संख्या दिया है 1 से लेकर 26 तक में, हम 27 में से हम माइनस कर देते हैं, वह अपोजिट आ जाता है। 27 में से संख्याओं को घटा देते हैं। जैसे एम किस स्थान पर है, 13, यम का स्थान कौन सा है, 13 नंबर है,
13 में से हम 27 13 में से घटाएंगे 27, तो 27 में से तब 13 जब घटा रहा है तो कितना बचेगा 14। 14 का स्थान क्या है n होता है, तो अपोजिट क्या हो जाएगा n। r r किस स्थान पर आता है 18, तो 27 में से 18 जब घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 9। 9 किस स्थान पर आता है i, 9 किस स्थान पर आता है i। सी के 27 में से फिर सी कितना अंक होता है 3। 3 जब 24 आएगा, 24 कौन सा स्थान होता है x होता है। ऐसे ही p 27 में से 16 घटा देंगे तो कितना बचेगा 11। 11 कौन सा स्थान होता है 11 कौन सा स्थान होता है k। तो आंसर यही हो जाएगा आपका NIXK। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है NIXK, आंसर नंबर तीसरा है। नेक्स्ट प्रश्न, AFKP BGLQ से किस प्रकार से संबंध है। A के बाद B आता है, F के बाद G आता है, K के बाद L आता है, P के बाद Q आता है। सब में +1 जुटा हुआ है, तो इसमें भी सब में हम +1 जोड़ देते हैं। C के बाद क्या आता है D, H के बाद I, M के बाद N और R के बाद S। यही मेरा आंसर हो जाएगा DINS। DINS कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पहला है DINS। नेक्स्ट, ACEG किस प्रकार से संबंध है NPRT से। किस प्रकार संबंध है AGEG NPRT से। सबसे पहले ये किससे कितना ज़्यादा है ए से कितना ज़्यादा है, ए से n कितना ज़्यादा है +13 कितना ज़्यादा है, 1 में 13 जोड़ेंगे 14 आएगा तो 14 स्थान हो जाएगा। तो सी में देख लेते हैं, इसमें भी +13 है एक्स्ट्रा है, तो +13 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 16। 16 का स्थान क्या होता है पी। और दो ठो देख लेते हैं, ई में कितना जोड़ेंगे 16। ई किस स्थान पर आता है 5 स्थान पे, 5 और 13 18। 18 कौन सा स्थान होता है आर होता है। जी में कितना जोड़े हैं 13, तो 13 और 7 20। 20 कौन से स्थान पर आता है टी। तो हमें यह पता चलता है सब में +13 जोड़ देते हैं, तो इसमें भी +13 जोड़कर लिख देंगे और जितना आएगा मेरा वही आंसर होगा। जैसे ए में एक किस स्थान पाता है 1 और 13 जोड़ देंगे तो कितना होगा 1 और +13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14। 14 किस स्थान पर आता है n। फिर डी किस स्थान पर आता है 4 स्थान पे और +13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17। 17 में किस कौन सा अंक होता है क्यों। जी कौन सा स्थान होता है 7। 7 में 13 जोड़ेंगे तो 13 और 7 कितना हो जाएगा 20। 20 कौन सा है टी। और जे किस स्थान पर आता है 7। सॉरी 10 नंबर पर आता है, जी 7 पर आता है, जे क्या होता है जे 10 10 पर आता है। तो 10 में 13 जोड़ेंगे तो कौन सा आएगा डब्लू। तो मेरा आंसर यही हो जाएगा NQTW। NQTW इसमें मिलाते हैं कौन सा आंसर रहता है NQTW। आंसर नंबर 4 सही है। नेक्स्ट प्रश्न, FHEG किस प्रकार से संबंध है JLIK से। किस प्रकार संबंध है FHIK
ई जी से किस प्रकार संबंध है एच एल आई के से। तो यह हम होमवर्क में देते हैं, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, ए जेड बी वाई किस प्रकार से संबंध है डी डब्ल्यू ई वी से। यहाँ पर देखते हैं ए और जेड दो दो अंक देख लेते हैं। ए का अपोजिट कितना है, ए का अपोजिट जेड है और बी का अपोजिट कितना है वाई। इसी प्रकार यहाँ दिया है डी का अपोजिट कितना है डब्ल्यू और ई का अपोजिट भी। यहाँ पर भी दिया है एच का अपोजिट एस और आई का अपोजिट कितना दिया है आर। तो अब यहाँ पर अब ऐसे प्रश्न में चारों प्रश्न हम चेक करते हैं, तो कौन सा अपोजिट किस प्रकार दिया है। सबसे पहले पहला चेक करेंगे, जे किस स्थान पर आता है 10 नंबर पे, और 10 हम अपोजिट बताए हैं 27 में से घटा दीजिए। 27 में से यदि 10 घटाएंगे, 27 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 17। 17 कौन सा अंक होता है क्यों, 17 कौन सा अंक होता है क्यों। एक तो मान लो सही है, के और ओ, के कौन सा, के का स्थान कौन सा है 11 और 27 घटाएंगे तो कितना आएगा 16। कितना आएगा 16। 16 कौन सा स्थान है पी, तो क्या हो जाएगा यह सही नहीं है, तो पहला आंसर कट हो जाएगा। दूसरा के पी ओ एल, के पी ओ एल, के का स्थान कितना हो जाएगा 11। 11 27 में से घटाएंगे तो पी आ जाएगा, पहला सही है। ओ किस स्थान पर है 15, 27 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा 12। 12 का स्थान क्या है यल, यह सही है। दूसरा प्रश्न सही है। दूसरा नंबर, यदि आपको चेक करना नहीं है तो यहीं पर आंसर मार्क चल दीजिए। यदि आपके तसल्ली के लिए यहाँ पे भी चेक करते हैं, के का अपोजिट क्या हो जाएगा यल, के का अपोजिट पी और यल का अपोजिट ओ, यहाँ पे भी है, और के का ओ यल का पी। इसमें से दोनों आंसर सही है, 2 और 3, इसमें से 2 और 3 दोनों आंसर सही हैं। 3 भी सही है क्योंकि 3 का एक के का अपोजिट क्या होगा पी और यल का अपोजिट ओ, यहाँ भी ओ का अपोजिट यल और के का अपोजिट पी। यहाँ पर 2 और 3 दोनों प्रश्न सही, आंसर सही है। नेक्स्ट सवाल, ए के यू। अब देखिए पहले दे दिया है क्वेश्चन मार्क, अब पहले दे दिया है तो हम दूसरे से हल करेंगे। क्या करेंगे दूसरे से हल करेंगे, तो सी एम डब्ल्यू किस प्रकार संबंध है डी एन एक्स से। तो सी कितना अधिक है, एक अधिक है, एम के बाद एन और डब्ल्यू के बाद क्या हो जाएगा एक्स। तो इसी प्रकार ए के बाद क्या हो जाएगा, ए के बाद बी हो जाएगा, और के के बाद क्या हो जाएगा के एल, के के बाद एल हो जाएगा, और यू के बाद क्या हो जाएगा भी। आंसर मेरा क्या हो जाएगा बी एल वी, बी एल वी। आंसर नंबर कौन सा है चौथा। नेक्स्ट प्रश्न, ई जी आई के किस प्रकार से संबंध है, किस प्रकार से संबंध है डब्ल्यू यू एस क्यू, किस प्रकार से संबंध है डब्ल्यू यू एस क्यू। यह इसी प्रकार से होगा, और यह क्वेश्चन मार्क में आप कमेंट में बॉक्स में हल करके बताइए। नेक्स्ट प्रश्न, आर ई डी किस प्रकार से संबंध है ई एफ एस से, ई एफ एस से किस प्रकार से संबंध है। सबसे पहले आर देखते हैं, आर और ई में क्या संबंध है। देख रहे हैं बहुत बड़ा रिलेशनशिप है, अपोजिट भी नहीं बन रहा है। तो हम लास्ट से देखते हैं,
आर के बाद क्या है, यस है अंतिम अक्षर, ई के बाद एफ है और डी के बाद ई है, तो हमारा बन गया अंतिम से। अब यहाँ बी बी क्या है, बी से अंतिम लिखते हैं, बी के बाद सी, एल के बाद एल, एम, यू, वी, ई, एफ, प्लस एक इन पहले में इंक्रीज है, प्लस एक हम इंक्रीज कर देते हैं, तो एफ वी एम सी कौन सा स्थान आंसर हो जाएगा, एफ वी एम सी, आंसर नंबर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, यस ओ सी आई ए एल, यस ओ सी आई ए एल किस प्रकार है, ओ सी आई ए एल एस से। तो हम देखते हैं इसमें भी यह रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, पहले एक क्वेश्चन बता दिए हैं रिप्लेसमेंट का। इसमें पहला शब्द छोड़कर 1 से लेकर 5 तक ओ सी आई ए एल, ओ सी आई ए एल शुरू से लेकर पहला से लेकर अंतिम तक वही है रिप्लेसमेंट, और पहला शब्द छोड़ देते हैं, सेम पहले के लास्ट में जोड़ दिया गया है, तो आर आई वी ई एन, आर आई वी ई एन, और पहला क्या हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा डी, तो आंसर क्या हो जाएगा, आर आई वी ई एन डी, आर आई वी ई एन डी, आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा। 12 नंबर, ए बी अब किस प्रकार संबंध है जेड वाई से, अभी बताया था। ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए का अपोजिट जेड है और बी का अपोजिट क्या है, वाई। उसी प्रकार सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स, और डी का अपोजिट डब्लू, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, एक्स डब्लू, आंसर नंबर 3 एक्स डब्लू। नेक्स्ट प्रश्न, एफ आई एल एम किस प्रकार से संबंध है ए डी जी एच से, एफ आई एल एम किस प्रकार से संबंध है ए डी जी एच के से। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं इसमें और इसमें क्या अंतर है, एफ से ए आ गया, एफ से ए आ गया, तो यहाँ पर घट रहा है, और कितना घट रहा है, 5। क्या देखते हैं दूसरा में भी 5 घट रहा है, यहाँ पर कितना घट रहा है, 5। यहाँ पर 9 है, 9 में से क्या है, डी आ गया, तो कितना घट रहा है, 9 में से डी, यानी 5 स्थान घटा देंगे तो 9 में से 5 गया 4, 4 क्या होता है, डी पर। अब यहाँ पर एल तीसरा भी चेक करते हैं, तीसरा एल किस स्थान पर आता है, 12 नंबर पे, 12 में 5 घटाएंगे तो 7, 7 क्या आ जाएगा, 7 देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी -5 हो रहा है, और एम से एच 13 से 8 हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जा रहा है, -5। बस हो गया मेरा आंसर, एम आई एल के में -5 कर देते हैं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो यम किस स्थान पर आता है, 13 स्थान पे, 13 में 5 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आएगा, 8 कौन सा स्थान हो जाएगा, एच। आई 9, 9 में क्या घटाएंगे, 5 घटा देंगे, तो 5 घटाएंगे 4 आएगा, 4 कौन सा स्थान पर आता है, डी। ऐसे ही एल कौन सा है, 12 नंबर पे, और 12 में से 5 घटाएंगे 7, और 7 कौन सा स्थान आता है, जी आता है। ऐसे ही के 11 नंबर, 11 में से जब 5 घटा देंगे तो आएगा 6, 6 कौन से स्थान पर आता है, एफ। तो हमारा अब आंसर देखते हैं, एच डी जी एफ की कौन से स्थान में है, एच डी जी एफ तीसरा। नेक्स्ट प्रश्न, बी जे एन टी किस प्रकार से संबंध है सी आई ओ एस से, उसी प्रकार संबंध होगा डी एच पी वी से।
यह भी होमवर्क में। और एक सवाल और, इसे भी हम होमवर्क में देते हैं। आज 4 क्वेश्चन दे रहे हैं। यदि यह वीडियो आपको समझ में आ गया है तो विस्तार रूप से तो 4 प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि ये मुझे पता चले आप सबको समझ में आ गया है। तो यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब प्लस शेयर कीजिए।